तो बच्चों अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 जीपी के एमसीक्यू। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है एमसीक्यूज में। तो एमसीक्यूज में जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक भी आपको एग्जाम मटेरियल वाली जो भी हमारी प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एग्जाम मटेरियल वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें आपको सभी जो हम अभी तक भी करा रहे हैं, सीरीज जो चल रही है हमारी बोर्ड के लिए, वो सभी आपको लेक्चर्स वहाँ पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उनको देख सकते हो। जिसमें हमने रिवीजन लेक्चर सभी का रिवीजन कराया हमने सभी चैप्टर्स का, इसमें ही हम एमसीक्यूज करा रहे हैं आपको। तो करते हैं इसमें जीपी। अब देखो, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं बच रहा है कि भाई हम सभी आपको क्वेश्चन प्रिंट करके बता सकें, इसलिए देखो इस बुक में, ये हमारी न्यू बुक है न्यू सेशन के लिए, तो इसमें जो एमसीक्यू आपको गिवन किए हुए हैं वो सभी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। तो हम इसी से ही अब क्या कर लेते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यूज की। तो इसमें देखते हैं चैप्टर नंबर 11 में कि किस टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं हमारे। तो देखो इसमें एमसीक्यू हमारे वही, देखो कॉन्सेप्ट वही रहता है एमसीक्यू। अभी जो भी हमने क्या किया है, इसका फुल कॉन्सेप्ट जो किया है वही, इसके फॉर्मूले वगैरह वही इसमें यूज होते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 8 एंड इट्स कॉमन रेशो इज -2। कॉमन रेशो मींस आर की वैल्यू है, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू है। द थर्ड टर्म ऑफ द जीपी, जीपी का थर्ड टर्म आप बता दोगे सिंपल क्या होगा अभी थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, a3 क्या होगा, a r टू द पावर कितनी हो जाएगी n-1, तो 2 हो जाती है, पावर एक कम हो जाती है। फर्स्ट टर्म 8 गिवन किया, आर की वैल्यू गिवन किया -2, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर 8, और इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये आता है हमारा -2 का स्क्वायर 4, और 8 4 का कितना होता है 32, तो प्लस का 32, इसका आंसर होगा थर्ड। बी में द फोर्थ टर्म ऑफ a GP is 16 and the seventh term is 128, then its common ratio is equals to, तो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। देखो बी वाला पार्ट देखें इसमें, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा कि ये कह रहा है कि फोर्थ टर्म, इसका फोर्थ टर्म कितना गिवन किया है 16, एंड इसका जो सेवेंथ टर्म गिवन किया है वो कितना गिवन किया है 128। अभी कह रहा है कि इसका कॉमन रेशियो बताओ। तो देखो इसी के ही फॉर्मूलेज आप क्या कर लो, इसमें पुट कर लो। a4 को लिख सकते हैं ar⁻3 कितना है 16 है, और a7 को लिख सकते हैं ar⁻ कितना 6, और ये कितना है 128। आप a से कैंसिल कर दो, r से इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पर मिलेगा r⁻3, और 16 से इसको कैंसिल करो, कितने टाइम्स में हो रहा है हमारा 16 कितने टाइम्स में होगा ये हमारा 16 9 जा 144 होते हैं, तो 16 8 जा 16 8 जा कितने होंगे हमारे, ठीक है, तो 16 8 जा हमारे 128 होते हैं, तो यहाँ पर 8 आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो r³ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो r कितना हो जाएगा हमारा, ये किसका क्यूब रूट है, ये हमारा 2 का क्यूब रूट है, तो 2 का क्यूब रूट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पावर सेम है तो बेस क्या करेंगे कंपेयर करेंगे तो आर की वैल्यू हो जाएगी 2, तो सिंपल इसमें कितना आंसर हो जाएगा 2। इसी टाइप के ही एमसीक्यू आपको मिलेंगे देखने को आपके एग्जाम में। जैसे ये कह रहा है कि ये दोनों टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं जीपी के, देन कॉमन रेशियो बताना है। तो कॉमन रेशियो हम कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन रेशियो हम कैसे फाइंड करते हैं, तो सी वाले में कॉमन रेशियो के लिए करते हैं a2 अपॉन में a1 कर देते हैं, एनी टू जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनका रेशियो मीन्स उनको डिवाइड करते हैं। तो आप हमेशा सक्सेसिव टर्म को डिवाइड कर दो किससे, प्रीसीजर टर्म से। तो ऊपर हम क्या रखेंगे, आगे वाला टर्म रखेंगे, और डिनोमिनेटर में पहले वाला मीन्स a2 अपॉन a1 कर सकते हैं, a3 अपॉन a2 कर सकते हैं, एंड सो ऑन। इस टाइप से हम r फाइंड करते हैं इसमें। तो यहाँ पर कितना हो जाता है देखो 3x + 3, और यहाँ पर क्या है 2x + 2, और ऐसा कोई भी आंसर नहीं आ रहा, लेकिन इसमें ध्यान से देखें अगर हम, तो इसमें 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा x + 1। तो कभी भी कोई भी एमसीक्यू आए और आंसर आपका मैच ना कर रहा हो तो उसको थोड़ा सा रुक कर ध्यान से देखना कि भाई उसमें कुछ कॉमन वैल्यू तो नहीं आ रही, कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ आपका ऐसा हो रहा होगा कि भी आंसर मैच हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आ रहा है 3/2, ऐसे यहाँ पर भी थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 3, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स इज, इसके फर्स्ट 5 टर्म्स का क्या कह रहा है प्रोडक्ट क्या होगा। अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे भाई थर्ड टर्म, उसका थर्ड टर्म गिवन क्या है सिर्फ, ठीक है, उसका गिवन क्या है हमारे पास थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कितना है हमारा, थर्ड टर्म है 3। अब इससे क्या मीनिंग मिल रहा है हमें, इससे मीनिंग मिल रहा है कि भाई ar⁻2 ये हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, ये है। अभी कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स, इसके फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट अगर हमें करना है तो फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट करेंगे। अगर हम इसमें जनरल टर्म के अकॉर्डिंग फर्स्ट 5 टर्म्स ले लेते हैं, जैसे ए पहला टर्म होगा इसका, फिर सेकंड टर्म ये होगा, थर्ड टर्म क्या होगा ar⁻2, फिर थर्ड फोर्थ होगा इसका ar⁻3, फिफ्थ होगा ar⁻4, इक्वल्स टू में इसका आपका इन सभी का प्रोडक्ट बताना है कि फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट क्या होगा। तो क्या करेंगे इसमें ए कितने टाइम्स है, इसमें 5 टाइम्स है, तो a⁻5 होती है हमारी, एंड r कितना है, r⁻ कितनी होगी 7 और 2 9 और 1 10, r⁻10 हो रही है। तो आप इसको लिख सकते हो कितना ar⁻2 होल पावर 5,
देखो आप इस पर 5 पावर लोगे आप तो ये मिलेगा आपको। और ये ए आर टू दी पावर 2 क्या है, 3 को 3 टू दी पावर 5 ले लेंगे हम, और कितना जाएगा 3 टू दी पावर 5, ये आता है हमारा 81 243। तो ये हो जाएगा हमारा 3 से 9 से 27, 3 से 81 और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको, तो आ रहा है 243। 243 इसका आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर क्या है, या तो आप कह सकते हो 3 टू दी पावर 5, ये रहा आंसर इसका 3 टू दी पावर 5 डायरेक्ट। इस तरीके के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे किसमें, यहाँ पर जीपी वाले चैप्टर में। कह रहा है कि देख eighth term of a GP is 192 and its common ratio is 2, then the first term of the GP का फर्स्ट टर्म बता। 8th टर्म की वैल्यू रखेंगे हम इसमें, AR टू द पावर 7 किसके इक्वल 192, कॉमन रेशियो R की वैल्यू रख दो, उसको सोल्व कर लो, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा ये भी हमारा। कैसे कि भाई इसमें अगर हम क्या करें, A 8th टर्म की वैल्यू कह रहा है कितनी है 192 है, A 8 क्या होगा AR टू द पावर 7 इक्वल्स टू 192, कॉमन रेशियो बोल रहा है 2, कॉमन रेशियो बोल रहा है 2, तो 2 टू द पावर 7 192। अब आप इसको सोल्व कर लो, 192 डिवाइड बाय 2 टू द पावर कितनी 7। अब इसको भी क्या 2 टू द पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखो अगर हम इसके फैक्टर करें, या तो आप इसको सोल्व कर लो फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो, या फिर 192 के फैक्टर करोगे तो 2 9 जा 18 होगा, 1 कैरी 2 6 जा 12, 2 से अगेन करेंगे 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से अगेन करेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से करेंगे 2 टू द पावर कितनी आ रही है हमारी 2 6 जा 12, और 2 टू द पावर 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर मिल रहा है हमें 2 टू द पावर 6 और इनटू में 3, तो यहाँ पर है 2 टू द पावर 7। तो यहाँ से भाई कैंसिल हो जाएगी पावर, तो ए की सिंगल 2 बचेगा, आंसर आ जाएगा 3/2। ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 3/2 आ रही है बस, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 3/2। तो आपको कंप्लीट सोल्व करना है, तभी आप उसको देखना कि भी क्या आंसर हो सकते हैं इसमें। ओके, तो इसी टाइप के एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो जैसे सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द जीपी, फर्स्ट 4 टर्म्स का सम बताना है आपको, तो एस क्या बताना है इसमें आपको, सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म क्या हो जाएगा S4, S4 के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, अगर देखो R की वैल्यू क्या आ रही है इसमें, R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं A R टू दी पावर n-1/r-1, A की वैल्यू क्या होगी 2, R की वैल्यू क्या होगी, देखो 6 को 2 से डिवाइड करोगे आप कितना आ रहा है 3, तो 3 टू दी पावर कितनी लेंगे हम, अगर 4 टर्म चाहिए हमें 4 लेंगे, -1 डिवाइड बाय यहाँ पर क्या लेंगे 3 - 1, नीचे आ रहा है 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 टू द पावर 4 कितना होता है 81 - 1, इसका आंसर हो जाएगा 80। तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे। ऐसे ये क्वेश्चन है कि भी 4th टर्म ऑफ अ जीपी इज 54, 7th टर्म ऑफ एन जीपी दिस द कॉमन रेशियो, तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। अभी हमने ऐसे क्वेश्चन किया ज्योमेट्रिकल मीन, ज्योमेट्रिकल मीन का क्या फॉर्मूला है, सिंपल ज्योमेट्रिकल मीन का क्या फॉर्मूला है कि भाई आप क्या करो, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, उसका रूट कर दो। ज्योमेट्रिकल मीन का क्या फॉर्मूला है कि भाई a इंटू बी और इसका क्या करेंगे स्क्वायर रूट। तो a और b अगर हम इसको ले रहे हैं, इसके बीच में ज्योमेट्रिकल मीन रखना है। जैसे अरिथमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी डिवाइड बाय 2, ऐसे ज्योमेट्रिकल मीन का क्या है a इंटू बी रूट कर लेते हैं इस पर। तो इसका रूट करेंगे हम, कितना आएगा देखो 8, और ये कितना 8 4 जो 32 लिख सकते हो, तो 8 का पेयर बन गया, 4 का 2 बार आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 16, समझ रहे हो आप इसे, तो ये 16 बाहर आएगा इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा 16। तो बस ऐसे क्वेश्चन कर लो आप इसमें, यही हमारे सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। अब जैसे इसमें है कि भाई सम ऑफ द 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज ये एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, और इनका प्रोडक्ट क्या है 1 है, द नंबर्स आर, तो नंबर इसमें क्या होंगे, इस तरह के क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं, बस इतना ही कर लेंगे आप तो ये सफिशिएंट है। अब जैसे इसमें कॉन्जुगेटिव टर्म्स के लिए बोल रहा है कि भाई -1 k and -1 आर द 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी, जीपी के 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं। तो इसमें कह रहा है कि भाई फर्स्ट में k = 1, k = -1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड, क्या वैलिड है, k की वैल्यू 1 होगी -1 होगी, या दोनों हो सकती हैं, क्या हो सकता है इसमें। तो देखो अगर ये क्या है हमारा जीपी के टर्म्स हैं, अगर ये जीपी के टर्म्स है तो इनका कॉमन रेशियो इक्वल होगा, या फिर कह सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल मीन की तरह ट्रीट करेगा कि इसका स्क्वायर कह लो, या फिर के किसके इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू -1, या फिर इनकी आप क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो के स्क्वायर किसके इक्वल होगा -+1, और +1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो बाहर आकर वैल्यू देखेंगे +-1। इसके लिए इसका आंसर +1 और -1 दोनों ही करेक्ट है, तो इसमें आएगा बोथ 1 and 2। ओके, ये हो गया। जैसे नंबर्स हमारे पास ये जीपी में है, तो वैल्यू ऑफ एक्स, देखो ये बीच वाला नंबर इसी को हम ज्योमेट्रिकल मीन कह सकते हैं, और इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे
अभी क्या कर सकते हैं इसमें, अगर हम इसमें देखें कि भाई हमारे पास क्या x प्लस 9 है, 10 है हमारे पास एक नंबर, और ये क्या है 4। अगर ये जीपी में है, अगर ये जीपी में तो भाई इस 10 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के, x प्लस 9 इंटू में 4 के। अब क्या करोगे आप इसमें 100 इक्वल्स टू में 4 और यहाँ पर x प्लस 9, 4 जिसको डिवाइड कर रहे हो 25 और यहाँ पर x प्लस 9, 9 इधर अगर माइनस कर लोगे कितना आएगा 16, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 16 हो जाएगी। बस सिंपल ऐसे ही करना है। तो इसी टाइप के ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे जीपी में, तो बस आप ये कर लें, जीपी में जो हमारे एमसीक्यू है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 12 रिफ्लेक्शन पर। तो रिफ्लेक्शन के सिंपल ही इसमें तो रिफ्लेक्शन के जो हमारे एमसीक्यू देखने को मिलेंगे आपको सिंपल ही मिल जाते हैं कि रिफ्लेक्शन बताओ ओरिजिन में, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, ये मिलेगा एक्स इक्वल्स टू ए लाइन में इनवेरिएंट पॉइंट के लिए। जैसे इसमें कह रहा है कि ए पॉइंट पी इज इट्स ओन इमेज इन लाइन एल, उसकी इमेज पी पॉइंट की इमेज क्या रही है अपनी लाइन एल में आ रही, देन द पॉइंट पी ऑन द लाइन एल करेगा, बिलो द लाइन एल करेगा, अबव द लाइन एल करेगा, नन ऑफ दिस करेगा। अगर उसकी इमेज एल पे ही आ रही तो भाई ऑन द लाइन एल ही रहेगा वो, ये आंसर होगा। फिर यहाँ पर कह रहा है कि ए पॉइंट पी इज फर्स्ट रिफ्लेक्ट इन द ओरिजिन एंड देन इन एक्स एक्सिस टू गेट द पॉइंट क्यू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्यू। तो सिंपल से देखो, अगर इस तरीके के क्वेश्चन को आपको करना है तो हमेशा क्या करो, एक रफ फिगर बनाओ और देखो पी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है हमारा, पी पॉइंट लाई कर रहा है यहाँ पर -7,8, क्योंकि ये क्वाड्रेंट हमारा क्या होता है, ये वाला क्वाड्रेंट होता है हमारा माइनस और प्लस का, क्योंकि एक्स की वैल्यू माइनस होती है वाई की प्लस। अब इसको कह रहा है कि फर्स्ट इन द रिफ्लेक्ट इन द ओरिजिन, ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर एक्स प्लस हो जाएगा और वाई माइनस हो जाएगा। ओके, अभी कह रहा है कि देन इन एक्स एक्सिस, और देन फिर इन एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा 7,8, तो यही इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे प्लस में 7,8, तो प्लस में 7,8। इस तरीके के क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं, तो इसलिए इसमें डरना नहीं है ज़्यादा, ये सिंपली हमारा होता है। जैसे कह रहा है कि पॉइंट पी इज रिफ्लेक्ट फर्स्ट इन वाई एक्सिस एंड देन इन ओरिजिन टू गेट द पॉइंट 6,6 द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी। देखो पी को जब हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट आ रहा है, तो इसको रिवर्स कर दो। कैसे कह रहा है कि भी सी के लिए कह रहा है कि एक पॉइंट पी था जिसको रिफ्लेक्ट किया गया पहले वाई एक्सिस में फिर ओरिजिन में, तो ये मिला हमें, तो ये पॉइंट हमारा कहाँ मिलेगा 6,6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो पहले हम इसे ओरिजिन में कर देंगे, फिर वाई एक्सिस में कर देंगे, ओरिजिन में करेंगे तो -6,6 हो जाएगा, और फिर वाई एक्सिस में करेंगे तो इधर आ जाएगा 6,6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा वाई माइनस हो जाएगा, एक्स प्लस है यहाँ पर, ठीक है, एक्स प्लस होता है वाई माइनस, तो एक पॉइंट हो जाएगा हमारा। तो ये पॉइंट पी जो है हमारा ये रहा होगा, तो इसको पहले इसमें किया, तो पहले इसमें क्या किया वाई एक्सिस में किया था और इसको फिर इसमें इसको ओरिजिन में किया था, तो ये पॉइंट आ रहा था, तो इसको हमने रिवर्स कर दिया, तो ये पॉइंट वापस मिल गया हमें। तो बस ये करना है आपको सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि द पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x इज इक्वल्स टू 0 लाइन, y एक्सिस हमने बात की थी, y एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन कर दो, तो y एक्सिस में रिफ्लेक्शन करते हैं तो x का साइन चेंज हो जाता है, इसमें -4 -8 इसका आंसर होगा, -4 -8, क्योंकि ये पॉइंट हमारा कहाँ पर आ रहा है, हमारा ये पॉइंट आ रहा है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इसका रिफ्लेक्शन अगर हम x इज इक्वल्स टू 0 लाइन मींस y एक्सिस में कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों ही क्या हो जाते हैं नेगेटिव। या फिर हम ये भी कहते हैं कि भाई कि एक्स वाई एक्सिस में अगर चेंज कर रहे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग क्या कर रहे हैं रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, तो एक्स का साइन चेंज हो जाएगा, वाई सेम रहेगा। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन ये हमारे आते हैं इसमें। अब वो लाइन के अलोंग भी कह रहे हैं कि एक्स इक्वल्स टू 5 लाइन, एक्स इक्वल्स टू 2 लाइन, इस तरीके के रिफ्लेक्शन में बोल देता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप देख सकते हो इसमें। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि पॉइंट 5,6 इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन टू गेट द पॉइंट दिस द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसमें से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, देखो इसने लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बोल दिया फाइंड करने के लिए। इसने कहा कि भाई एक पॉइंट था हमारा 5,6, तो 5,6 हमारा अगर यहाँ पर रहा हो कहीं, ठीक है, हम लेट करते हैं 5,6 और इसका रिफ्लेक्शन किया है, तो हमें क्या मिल रहा है -5,6। ये पॉइंट कहाँ बनेगा आपका -5,6, तो -5,6 हमारा कहाँ बनेगा, एक्स की वैल्यू माइनस में 5, तो इधर बनेगा हमारा -5,6। तो देखो आपको साफ साफ क्लियरली पता चल रहा है कि भाई पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है, तो बस हमारा क्या साइन चेंज हुआ है, एक्स एक्सिस का साइन चेंज हुआ, तो वाई एक्सिस में क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन। वाई एक्सिस को हम एक्स इक्वल्स टू 0 लाइन भी कहते हैं, या तो इसमें एक्स इक्वल्स टू 0 लिखा हो या फिर वाई एक्सिस लिखा हो, तो डायरेक्ट वाई एक्सिस है तो इसमें वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये है सिंपल सी बात। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें आते हैं हमारे, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर लें तो ये सिंपल आपका हो जाएगा क्लियर। जैसे यहाँ पर कह रहा है, इसमें बी में कह रहा है कि पॉइंट ए इज रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस टू गेट पॉइंट बी, पॉइंट बी इज रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन, ये पॉइंट बी किसकी बात कर रहा है, इन ओरिजिन टू गेट पॉइंट सी, द पॉइंट सी इज रिफ्लेक्टेड इन वाई इज इक्वल्स टू 0 टू गेट पॉइंट पी, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कोइंसाइड्स विद पॉइंट पी, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड सी, पॉइंट ए एंड बी। तो इसको करके देखना पड़ेगा कि भाई ए को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इन वाई एक्सिस में तो बी मिल रहा है, ठीक है।
ए को वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है बी, बी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ओरिजिन में तो मिल रहा है सी, सी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वाई इक्वल्स टू जीरो लाइन में, सी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वाई इक्वल्स टू जीरो लाइन में, वाई इक्वल्स टू जीरो लाइन मतलब एक्स एक्सिस में तो मिल रहा है पी पॉइंट। तो नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कोइंसाइड विद पॉइंट पी, पी किससे कोइंसाइड करेगा तो वाई इक्वल्स टू जीरो लाइन का मतलब क्या है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में यहाँ पर किससे हो रहा है हमारा वाई इक्वल्स टू जीरो लाइन एक्स एक्सिस में, अगर हम देखें तो किससे यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें, सिंपल सा यहाँ पर हम करके देख सकते हैं कि भाई ए रिफ्लेक्ट हो रहा है वाई एक्सिस में तो ए वाई एक्सिस ये है हमारी, तो भाई यहाँ पर हो सकता है अभी ए और बी, अगर हम देखें वाई एक्सिस में ए और बी यहाँ हो सकता है वाई एक्सिस में अगर रिफ्लेक्शन कर रहे हैं इसका, बी इज रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन और बी अगर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ओरिजिन में तो मिल रहा है हमें सी, बी अगर ओरिजिन में कर रहे हैं तो सी मिल रहा है हमें, तो बी ए यहाँ भी हो सकता है तो ए यहाँ होगा तो बी यहाँ होगा तो फिर ये इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कह रहा है कि अब सी इज रिफ्लेक्टेड वाई इज इक्वल्स टू जीरो और सी अगर किसमें जा रहा है हमारा वाई इज इक्वल्स टू जीरो में, सी क्या जा रहा है वाई इज इक्वल्स टू जीरो मतलब एक्स एक्सिस में, तो भाई यहाँ पर क्या कर रहा है ए से कोइंसाइड कर रहा है, सिंपल सी बात है ए से कोइंसाइड करेगा। अगर हम इनको उल्टा करके रखें कि ए यहाँ ले ले बी यहाँ ले ले फिर इसे ओरिजिन ले लें, ठीक है, और फिर हम इसका रिफ्लेक्शन वाई इज इक्वल्स टू जीरो लाइन एक्स एक्सिस में करें तो भाई यहाँ पर हमारा कुल मिलाकर ये ए से ही क्या कर रहा है कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा पॉइंट सी कर रहा है, मतलब पी जो पी करेगा अगर हम देखेंगे तो ए से ए के साथ कर रहा है तो बस इसमें ए आ जाएगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे ये है कि भाई द पॉइंट पी एक्स वाई इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स, लाइन क्या होती है वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होती है, टू पॉइंट पी डैश एक्स डैश वाई डैश, देन एक्स इक्वल्स टू वाई है एक्स डैश इज इक्वल्स टू वाई डैश होगा, या एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डैश वाई इक्वल्स टू वाई डैश एक्स इक्वल्स टू वाई डैश वाई इक्वल्स टू वाई डैश, इसमें से क्या होना चाहिए ये बात कर रहा है। तो अगर कोई भी पॉइंट पी है हमारा और लाइन क्या है एक्स इक्वल्स टू वाई लाइन हमारी इस टाइप से बनती है, ये हमारी एक्स इक्वल्स टू वाई बोलो या वाई इक्वल्स टू एक्स बोलो। अब पॉइंट है हमारा एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई यहाँ पर कहीं भी हो सकता है एक्स कोमा वाई, और इसी के ही क्या कह रहा है इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन एक्स इज इक्वल्स टू वाई, जहाँ पर एक्स और वाई इक्वल है तो पॉइंट पी डैश, तो पॉइंट पी डैश एक्स डैश वाई डैश है इसका, देन एक्स डैश वाई डैश है मतलब वो सेम ही आ रहा है हमारा उसी पर ही, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि भाई एक्स इक्वल्स टू वाई होगा वाई डैश इक्वल्स टू एक्स डैश होगा, तो इसमें से क्या होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है भाई अगर इसमें एक्स और वाई इक्वल है तो एक्स डैश वाई डैश भी इस पर क्या होंगे इक्वल होंगे, अगर इसी पे हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं इसमें, ये बस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 13 सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये आपको पता है, इस पर हमने कंप्लीट रिवीजन डाला। इसमें भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जैसे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया कि पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the point A and B is divided in the ratio, ये इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ द P, तो आप इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्ट निकालोगे। ऐसे इसमें आप आपसे कह रहा है कि AB is a line segment with A and B given किया, P point lie on the line segment AB so that P के कोऑर्डिनेट्स गिवन किए 3, then the ratio AP and PB, तो 3 के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं मींस एक्स वैल्यू से, सिंपल, क्योंकि हमें P जो भी बीच में हमारा पॉइंट होता है उसमें हमें कोई भी एक पॉइंट चाहिए होता है रेशियो फाइंड करने के लिए, सिंपल रेशियो फाइंड कर लेंगे। द रेशियो इन विच द लाइन जो इन द ये जो हमारे पास 2 पॉइंट गिवन किए इज डिवाइड बाय द लाइन x इज इक्वल्स टू 2, लाइन x इज इक्वल्स टू 2 का मतलब है कि इसमें x की वैल्यू 2 रहेगी y की वैल्यू कुछ भी हो, तो रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू तो पता चल गई है जो इसे डिवाइड कर रही है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू तो पता चल गई है 7, अब हमें y की वैल्यू नहीं पता चल रही, बस एक ही क्या चाहिए हमें बीच में से एक ही पॉइंट चाहिए, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं रेशियो फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि भाई ये हमारे पास इसमें लगाएंगे फॉर्मूला, अगर इसको हम x1 y1 लेट करते हैं, इसको x2 y2 लेट करते हैं और ये x और y अगर तो इसमें क्या होगा x इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये अगर हमारा m1 m2 है तो क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, x की वैल्यू क्या है 7, m1 x2 क्या है हमारे पास 10 प्लस m2 x1 क्या है हमारे पास 2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, रेशियो चाहिए हमें m1 और m2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, तो m1 प्लस m2 इक्वल्स टू में 10 m1। इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें सिंपल आपसे डायरेक्ट पुटअप कर लिए जाते हैं और इसका आप रेशियो फाइंड कर सकते हो सिंपली, m1 m2 यहाँ पर 10 m1 यहाँ पर 2 m2, यहाँ पर अगर हम देखें कि इसको अगर माइनस कर दें इसके साथ तो माइनस का 3 m1 होगा
और 7 को इसके साथ माइनस कर दें तो माइनस का 5 m2 होगा, माइनस माइनस साइन कैंसिल, m1 और m2 का रेशियो कितना हो जाएगा हमारा 3 डिवाइड में आएगा 5/2, तो आ रहा है हमारा रेशियो 5/2। तो बस इसमें रेशियो लिख देंगे कितना 5/2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आएगा ना, 3 है ना यहाँ पर, तो 5/3, तो बस ये रेशियो इसका आ जाएगा। तो सिंपल ये क्वेश्चन है हमारे, इस तरह के क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हो। तो सेक्शन फॉर्मूला में आपको कोई भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, जैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला के क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही मिड पॉइंट दे देता है वो, तो डायरेक्ट आपसे आपको लैंग्वेज में कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन इसके सिंपल ही एमसीक्यू आते हैं हमारे। जैसे कह रहा है कि पॉइंट ए इज द सेंटर ऑफ सर्कल इफ द वन ऑफ इट्स डायमीटर हैज वन एंड इज दिस देन द अदर एंड ऑफ द डायमीटर, अदर एंड डायमीटर का निकालो। इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि भाई डायमीटर है, इसका एक एंड के एंड पॉइंट गिवन किया हमें कितने 7,8 7,8, और अगर इसका क्या गिवन किया हमारे पास ए इज द सेंटर है, ए सेंटर है 3,4 है जिसके कोऑर्डिनेट 3,4, आपको बी ये वाले एंड पॉइंट बताने हैं, यहाँ पर पी यहाँ पर क्यू आपको बताना है। यहाँ पर कितना होगा x2 y2, ये कितना होगा x1 y1, ये क्या है x y, करो आप इसमें। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे इसमें ये पॉइंट फाइंड करने के लिए सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, x1 क्या है 7, x2 हमें फाइंड करना है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 2 3 6 कर लेंगे, प्लस 2 7 + x2, 7 इधर माइनस कर लेंगे -1, और यहाँ पर ये x2 ये हो जाएगा। ऐसे ही इधर करो आप, y = y1 + y2 डिवाइड बाय 2, y की वैल्यू क्या होगी हमारी 4, y1 कितना है 8 प्लस y2 कितना है हमारा y2 को ऐसे रहने देंगे, डिवाइड बाय 2, 4 × 8 प्लस 2 में 8 प्लस y2, तो यहाँ पर 8 - 8 0, y2 की वैल्यू 0, कोऑर्डिनेट क्या होगा इसके -1, 0, तो अदर पॉइंट क्या होगा -1, 0। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें जैसे कह रहा है कि पॉइंट ए लाई ऑन द एक्स एक्सिस एंड पॉइंट बी लाई ऑन वाई एक्सिस, तो ए और बी के कोऑर्डिनेट हमने लिखे हैं कि अगर वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो क्या होगा वाई की वैल्यू 0 होगी, तो एक्स को 0 इसके पॉइंट और बी के 0 वाई, और अगर ये पॉइंट पी इसको बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, देन आपको इसमें क्या फाइंड करना है इसके पॉइंट फाइंड करना है। ये भी कुछ इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, जैसे कि हम ये जो लाइन वाला क्वेश्चन करते हैं कि इसमें ए और बी के कोऑर्डिनेट ऐड कर लेते हैं, कि वो कह रहा है कि भाई एक पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर अगर लाई करता है तो भाई इसमें एक्स की वैल्यू तो होगी कुछ भी, वाई की वैल्यू डेफिनेटली 0 होगी। अगर बी पॉइंट वाई पर लाई करता है तो इसमें एक्स की वैल्यू कंफर्म 0 होगी, वाई की कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर इसे पी पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मीनिंग ही क्या मीनिंग क्या होता है कि भाई 2 इक्वल पार्ट्स में मीन्स मिड पॉइंट है इसका, और अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्म लगाओ, ये जो वैल्यू होगी 2 मीन्स इसको हम एक्स और इसको वाई लेते हैं, इसको x1 y1 इसको x2 और y2 लेते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमारा 2 किसके इक्वल होगा इन दोनों के सम के x + 0 और डिवाइड बाय 2 कितने 2 × 4 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, एंड ऐसे ही यहाँ पर कि भाई y = कितना होगा y1 + y2 मीन 0 + y, लेकिन ये y की वैल्यू क्या है -2 रख सकते हो आप यहाँ पर, डिवाइड बाय 2, तो 2 2 से 4 होगा -4, y की वैल्यू हो जाएगी -4, तो ये पॉइंट हो गए हमारे। लेकिन हमसे बोला क्या फाइंड करने के लिए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए बोला है फाइंड करने के लिए, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या होंगे इसमें, कोऑर्डिनेट ऑफ ए ये हमारे पास एक्स की वैल्यू अगर आ रही है हमारी 4, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए होगा 4,0, यहाँ पर 4,0 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। सिंपल ये करना था इसमें हमें। इन ए पैराग्राम ABCD ABC देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, देखो ये वाला क्वेश्चन काफी आ जाता है कि फोर्थ वर्टेक्स इसमें फाइंड करो पैराग्राम में, तो फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं इनके डायगोनल्स का। जैसे ए है हमारे पास, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, बी है हमारे पास कितना 12, -4, एंड सी है हमारे पास 4, -4, हमें डी फाइंड करना है, डी के कोऑर्डिनेट। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे किसके डायगोनल्स का, क्योंकि जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इसका जो मिड पॉइंट होगा इस AC लाइन का, वही BD का भी होगा। तो ये वाला मिड पॉइंट फाइंड करो कैसे, इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, 6 + 4 10, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर आएगा 5, फिर इन दोनों को प्लस करो, 0 -4 और 2 से डिवाइड करोगे -2। अब इनको अगर हम x2 y2 ऐड कर लेते हैं और ये हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो बस ये मिड पॉइंट हो जाएगा इस बार हमारा, ये x1 y1 ऐड कर लिया हमने, तो भाई x = क्या होगा, x1 + x2, x2 की जगह x2 रखो आप, वो क्योंकि हमें फाइंड करना है, डिवाइड बाय 2, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 12 + x2, 12 माइनस कर देंगे -2, x2 की वैल्यू -2, ऐसे ही हम
y की वैल्यू फाइंड करेंगे, y इज इक्वल्स टू क्या होगा, y1 प्लस y2 मीन्स -4 प्लस y2 और डिवाइड बाय 2, यहाँ कितना हो जाएगा -4 और -4 प्लस y2, -4 इधर आकर प्लस का 4 हो जाएगा तो ये 0, y2 की वैल्यू हो जाएगी 0, x2 की वैल्यू -2, बस कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -2, 0। तो ये डी पॉइंट में क्या हो जाएंगे -2, 0, इसका सेकंड वाला आंसर है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड इन द पॉइंट 0, 3 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट P आर। तो P के इमेज इस तरीके से वो पॉइंट में अगर वो कहते हैं ना कि भाई इसका इमेज बताओ, तो हमेशा क्या करना है कि इसको मिड पॉइंट लेना, और इससे ही हमें क्या करना, जैसे हमने इसमें किया कि भाई इसको मिड पॉइंट ले लेंगे हम इस पॉइंट को, और इसका रिफ्लेक्शन इस पॉइंट के अलोंग करेंगे, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर इसकी इमेज फाइंड कर लेंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, P पॉइंट है हमारा 2, -7, ये कह रहा है कि इस पॉइंट से इसका रिफ्लेक्शन बताना है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 0, 3। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि P पॉइंट है, इसका रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे बता रहा है, इस पॉइंट के अलोंग बताना, तो भाई इसी से ही सेम डिस्टेंस पर हम यहाँ ले लेंगे, मीन्स ये पॉइंट हो जाएगा मिड पॉइंट, समझ रहे हो आप। तो ये इसका अगर हमारी इमेज आ रही है Q, ठीक है, तो क्या होगी, आप इसको क्या लेट कर लो, वही x2 y2 लेट कर लो, ये x और y हो गया हमारा, तो वही इसमें यूज करो। अगर इसको हमने x1 y1 लेट किया तो भाई x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, x की वैल्यू 0 है, x1 की क्या है वैल्यू 2, x2 अगर हमें फाइंड करना है डिवाइड बाय 2 है, तो 2 0 से करके 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस x2, यहाँ पर हो जाएगा -2, x2 की वैल्यू कितनी होगी -2। ऐसी y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 मीन्स 7 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, 2 से कर देंगे 6 इज इक्वल्स टू -7 प्लस y2, -7 इधर प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 13 और y2, तो हो जाएगी y2 की वैल्यू 13 और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। ओके, तो x2 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू 13, यही इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन पॉइंट हो जाएगा। तो ये इसकी इमेज हो जाएगी -2, -13, तो -2, +13, ये आंसर इसका 4। ओके, तो इसी टाइप के ही आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, या फिर हम बोल देंगे कि भाई कोई ट्रायंगल उसको बताओ कि वो किस टाइप का ट्रायंगल है, इस तरह के क्वेश्चन आप इसमें करने हैं आपको। अब अगर हम इसमें देखें इक्वेशन ऑफ लाइन, चैप्टर नंबर 14, तो इक्वेशन ऑफ लाइन में आपको टाइप ऑफ इक्वेशन पता होनी चाहिए इसमें, स्लोप कैसे निकालते हैं स्लोप, या फिर पॉइंट कैसे लाई करता है, अगर कोई लाई कर रहा है तो उसकी वैल्यू बताइए, ठीक है, जैसे कह रहा है कि पॉइंट इस पर लाई करता है तो इसमें m की वैल्यू बतानी है, तो भाई अगर ये पॉइंट इस पर लाई करता है इस इक्वेशन पर, तो इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन वाले आ गए हमारे क्वेश्चन, तो क्या होगा यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 लाइन है, इस पर ये पॉइंट लाई करता है तो x के प्लेस पर m, और y के प्लेस पर अगर -4 रखते हैं, ओके, तो यहाँ पर क्या इक्वल्स टू 4, तो 4 4 8, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 8 हो जाएगी, सिंपल ही हमारा आंसर क्या होगा इसका 8। बी में द लाइन दिस पासिस थ्रू द पॉइंट दिस, इसमें भी आप क्या करो, x के प्लेस पर 6, y के प्लेस पर 3, और इसमें भी k की वैल्यू फाइंड कर लो, ऐसे ही सिंपल। ये वाले अगर पॉइंट पर लाई करने वाले क्वेश्चन आते हैं तो सिंपल हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को उस पर लाई करा के देखेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सिंपल। अब इसमें अगर सेकंड वाले एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें स्लोप वगैरह या फिर इंक्लिनेशन फाइंड करने के लिए बोलता है, जैसे कह रहा है कि स्लोप गिवन क्या है √3, तो आपको क्या करना है, इसका इंक्लिनेशन स्लोप का मतलब है m गिवन क्या है √3, और m इज इक्वल टू होता है tan थीटा इक्वल्स टू में √3, √3 क्या होता है कहाँ पर होता है tan 60 पर, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 60। ओके, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री हो गया। द स्लोप ऑफ ए लाइन इज 5, द स्लोप ऑफ इट्स परपेंडिकुलर इज, तो अगर इसी का ही परपेंडिकुलर स्लोप चाहिए तो भाई क्या होता है m1 और m2 का प्रोडक्ट इसके इक्वल -1, या फिर आप कह सकते हो कि अगर आपको m2 चाहिए तो क्या कर दो -1/m1, m1 कितना है हमारा 5 है, तो -1/5 इसके परपेंडिकुलर स्लोप हो जाएगा परपेंडिकुलर लाइन का। द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट, एक क्या करना है हमें, स्लोप बताना उस लाइन का जो क्या करे ओरिजिन से पास और इस पॉइंट से, तो 2 पॉइंट मिल गए हमारे पास, एक ओरिजिन होगा 0,0, एक ये पॉइंट होगा, तो इसमें लगाएंगे 2 पॉइंट में। कैसे निकालते हैं इक्वेशन कि अगर हमारे पास एक 0 है और एक हमारे पास -3,4, 2 पॉइंट से हम स्लोप फाइंड करना है, तो क्या करेंगे y2 - y1, क्या होता है y2 - y1 अपन में x2 - x1। अगर आप इसको y2 मान रहे हो माइनस इसको y1 मान रहे हैं, आप इसको x1 y1 इसको x2 y2 बोल रहे हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, तो इसको x1 y1 इसको x2 y2 भी ले सकते हो, तो सेम ही आंसर आएगा। यहाँ पर x2 ले रहे हैं हम 4 को, 4 - 0 मीन -3/4 इसका आंसर आ रहा है, स्लोप क्या होगा -3/4, तो स्लोप क्या हो जाएगा -3/4, ये आ रहा है इसका आंसर 4।
तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। जैसे इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो पहले इससे स्लोप निकालो, जब स्लोप आ जाएगा उसमें टेन थीटा रख के आप इसको कंपेयर करोगे, जैसे यहाँ पर करेंगे हम इसमें। जैसे इसमें देख रहे हैं हम y2 माइनस y1 कर रहे हैं। हाँ, इसको हमने गलत किया है, यहाँ पर x2 माइनस x1 कर दिया है इसमें हमने। y2 माइनस y1 करना होता है, यहाँ पर आता है 4 माइनस 0, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 माइनस 3 माइनस 0। तो ऐसी मिस्टेक से बचे, बिल्कुल ध्यान से रख करना आपको क्वेश्चन। तो -4/3, ठीक है, -4/, माइनस साइन ऊपर है नीचे है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस साइन कॉमन होता है इस पूरी वैल्यू के लिए। ओके, ऐसे आप इससे क्या करोगे, स्लोप निकाल रहे हो, स्लोप निकाल रहे हो तो y2 माइनस y1 1 आ रहा है ऊपर, यहाँ पर 5 माइनस 4 1 आ रहा है, तो स्लोप 1 आ रहा है, तो 1 कहाँ पर आता है इंक्लिनेशन, 10 45 पर, तो 45 इसका आंसर है, बिल्कुल सिंपल। इस टाइप से इसके क्या जाते हैं हमारे एमसीक्यू आते हैं। जैसे है कि लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ये कह रहा है कि लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट्स इज पैरेलल टू, ये किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, हमें कैसे पता चलेगा। तो आप देखो भी इसका स्लोप क्या आ रहा है, इसका स्लोप क्या आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि भाई ये किसके पैरेलल होगी। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कब होगी लाइन, जब स्लोप 0 आ रहा होगा। तो देखो स्लोप 0 तो नहीं आ रहा, यस स्लोप 0 आ रहा है, देखो 4 माइनस 4, y2 माइनस y1 कर रहे हो, 4 माइनस 4 ऊपर ही 0 आ गया, नीचे कुछ भी आए 0 ही आएगा। और अगर स्लोप 0 तो वो एक्स एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल ही लाइन होती है, तो एक्स एक्सिस ही इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सिंपल सी बात है। द लाइन इंटरसेक्टिंग द y axis at point this and making an angle 45 degree with x axis, तो हैज इक्वेशन, उसकी इक्वेशन क्या होगी, मींस ये स्लोप आ जाएगा इससे 10 45 1, स्लोप की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई 1। और यहाँ पर कह रहा है कि y एक्सिस पर कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है 0,2, तो एक पॉइंट आ गया 0,2। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है y माइनस y1, अगर हम इसको y1 कह रहे हैं, इसको x1 y1, m की वैल्यू 1 और x माइनस x1 की वैल्यू 0, तो y माइनस 2 इक्वल्स टू में x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी इक्वेशन। अगर हम इसको इधर लेके आते हैं, अगर x को इधर लेके आते हैं तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसमें अगर हम कंपेयर करें भाई, इसमें से कौन सी लाइन होगी, तो इसमें से कौन सी लाइन होगी, इक्वल्स टू में 2 कर रखा है, तो इक्वल्स टू में अगर हम 2 करें, 2 को इधर लेके आए तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो अगर इसमें से हम माइनस साइन अगर हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें से हम क्या करते हैं माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तब क्या होगा, इसमें माइनस साइन कॉमन लेते हैं, तो भाई माइनस साइन कॉमन लेंगे तो फिर इधर माइनस आ जाएगा। ऐसा तो इसमें है नहीं कोई सा भी पॉइंट, इधर माइनस आ रहा है, एक्स माइनस वाई, यहाँ पे प्लस 2 गिवन किया है, तो ये इसका आंसर है सेकंड वाला। इसको आप ऐसे लिख सकते हो वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, ऐसे कर सकते हो आप इसको सिंपल। या फिर इसको वाई इक्वल्स टू एम एक्स में आप क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो एम की वैल्यू बना रही, कंपेयर करेंगे वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लाइन से, जैसे हमने कॉन्सेप्ट में सीखा था कि भाई ये इसका स्लोप होगा और ये इसका वाई इंटरसेप्ट होगा, तो यही सेकंड वाला इसका आंसर होगा। जैसे कह रहा है कि लाइन दिस इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट पॉइंट ए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, तो वाई एक्सिस को अगर ए पे कट कर रही है लाइन, तो मतलब आप क्या कह सकते हो कि एक्स की वैल्यू इसमें डेफिनेटली 0 होगी, तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस का 8 अगर माइनस का 8, माइनस के 2 से डिवाइड करेंगे प्लस का 4, तो वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4, ये वाला आंसर है इसका 4। ओके, जैसे इसमें कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विद एक्स इंटरसेप्ट 7, वाई इंटरसेप्ट -7, इसका मींस कि भाई अगर इस पॉइंट को रखें हम 7,0 वो भी सेटिस्फाई हो, या फिर इससे इक्वेशन बना लो। कैसे बना सकते हो, देखो अगर एक्स इंटरसेप्ट वाई लाइन से हम डायरेक्ट बनाएं कि भाई एक्स इंटरसेप्ट कितना है 7 है, वाई इंटरसेप्ट कितना है -7, तो डायरेक्ट इक्वेशन ऐसे ही बन जाती है इनकी, क्या एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू में 1। ये एक्स वाई इंटरसेप्ट लाइन होती है, ए क्या है एक्स इंटरसेप्ट, बी क्या है वाई इंटरसेप्ट। अगर इसकी इक्वेशन बनाए हम तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस साइन यहाँ पर ले लो आप कॉमन, ये प्लस हो जाएगा, 7 एलसीएम आएगा यहाँ पर एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू में 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू में 7, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू में 7 हो जाएगा इसका आंसर, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू में 7 फर्स्ट हो जाएगा सिंपल। ओके, तो ये है हमारे पास इसमें सिंपल, हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसको इस टाइप से कर सकते हैं। तो बस यही आते हैं हमारे पास, या फिर कंपेयर करने के लिए आता है कि स्लोप फाइंड करो, the equation of a line is x intercept 5, y intercept y also 5 is, ये कह रहा है कि भी इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ जिसका x इंटरसेप्ट 5 हो एंड y इंटरसेप्ट 5 हो, y इंटरसेप्ट भी 5 हो। तो बस वही है इसमें भी, अगर हम इसमें देखें तो ये वाली लाइन आएगी इसमें हमारी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि
5,0 भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको और 0,5 भी सेटिस्फाई कर रहा है। या फिर हम यही एक्स वाई इंटरसेप्ट हम यही वाला फॉर्मूला ले सकते हो। ये फॉर्मूला हमारी बुक में है नहीं, लेकिन इसको आप यूज़ कर सकते हो कि भाई यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट रखना है, वाई इंटरसेप्ट रखना, सोल्व कर लेना, इक्वेशन आ जाएगी। इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विच इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज 1, इट्स इंटरसेप्ट विद बोथ द एक्सिस आर। इसका एक्स एक्सिस से क्या होगा, नॉट इक्वल होगा, हैविंग सेम और साइन होगा, क्या है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद अपोजिट साइन होगा, इक्वल होगा, क्या कहना है। तो अगर ये कह रहा है कि भाई द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, इंक्लिनेशन मतलब एंगल बताना है, विच इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो क्या है ओरिजिन से पास नहीं हो रही। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विच इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, इज 1। उसका क्या है, इंक्लिनेशन 1 है। इट्स इंटरसेप्ट विद बोथ द एक्सिस आर, उसका बोथ एक्सिस से क्या इंटरसेप्ट रहेगा ये बताना है आपको। सिंपल इसमें क्या कंडीशन कह रहा है कि इंक्लिनेशन 1 यहाँ पर कह सकते हैं 45 होते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 45, तो क्या होगा इंटरसेप्ट क्या होगा, इक्वल इंटरसेप्ट होगा। अगर ये 45 है 90 45 होगा हमारा, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट होगा, लेकिन साइन क्या होंगे अपोजिट, तो क्या होगा हमारा इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद अपोजिट साइन। तो इसमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी ज़्यादा गिवन किए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके कम आते हैं। वो डायरेक्ट आपको इक्वेशन दे देगा, उसमें से स्लोप और इंटरसेप्ट आपको फाइंड करने के लिए बोल देता है। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। ऐसे में कह रहा है कि लाइन पासिंग थ्रू 1,1 एंड मेकिंग वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 3 हैज इक्वेशन, उसकी इक्वेशन था वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई पर वो 3 पे कट करता है, तो इसमें क्या होगा हमारा 0,3। दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारा 0,3। तो यहाँ पर आप क्या कर लो, एक 0,3 पॉइंट ले लो, एक 1,1, उससे इक्वेशन ऑफ लाइन बनाकर देख लो क्या होगी हमारी। सिंपल है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे आपको, सिंपल क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हो। तो आपको ये वाला क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिल जाता है कि भाई आपको कोई भी इक्वेशन गिवन की है यहाँ पर, मान लेते हैं इस टाइप से, और कह रहा है कि इसकी स्लोप बताओ। तो स्लोप निकालने के लिए हम y = mx + c की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। ये हमने आपको जब आपको कॉन्सेप्ट बता रहे थे वहाँ पर ही बताया था कि भाई y इंटरसेप्ट फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x को लेके आए +3 -2 से इसको डिवाइड कर देंगे, x यहाँ पर -2 यहाँ 3 यहाँ -2 यहाँ कैंसिल कर लेंगे, तो m की वैल्यू कितनी जाएगी 1/2 हो जाएगी। सिंपल ऐसे आप इसमें स्लोप फाइंड कर सकते हो, y इंटरसेप्ट बता सकते हो, ये y इंटरसेप्ट होता है जो बचता है वैल्यू। ओके, तो बस ये इस टाइप के एमसीक्यूज में देखने को मिलेंगे आपको। अब चलते हैं सिमिलैरिटी में। तो सिमिलैरिटी में ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि भाई आपको यहाँ पर रूल देखना है कि भाई क्या रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। जैसे इसमें क्वेश्चन है कि इन अ ट्रायंगल ABC एंगल BAC 90 डिग्री है, AD इज परपेंडिकुलर टू साइड BC एट ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBA बाय कौन सी प्रॉपर्टी से ट्रायंगल ABA CBA से सिमिलर है, ये बताओ। साइड एंगल साइड, तो इसमें एंगल एंगल ही यूज हो रहा होगा अगर सिमिलरिटी की बात हो रही है, RHS तो होता है नहीं सिमिलरिटी में। तो कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC एंगल BAC मींस A पर कितना है 90 है, A पर यहाँ पर क्या 90 है, BAC A पर 90 है, इस टाइप से लिया हमने। एंड AD इज परपेंडिकुलर टू साइड BC, एक AD पॉइंट है जो BC पर क्या है परपेंडिकुलर है। तो ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBA इससे क्या एंगल एंगल से ही होगा। कैसे होगा एंगल एंगल से, ABD को देखो आप ये वाला एंगल और CBA को देखो, ये दोनों एंगल बी एंगल दोनों में कॉमन होगा, इसमें यहाँ 90 है इसमें यहाँ पर 90, बस सिंपल एंगल एंगल से ही होगा। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है क्लियरली। ऐसी है इन द गिवन डायग्राम OC इजिकल्स टू क्या 1.5 इंटू OA 1.5 इंटू OA, मतलब आप कह सकते हो कि इन दोनों का रेशियो। देन OB इज इक्वल्स टू, देन OB की वैल्यू आपको बतानी है कि भाई OB की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर ये लाइन पैरेलल भी गिवन की है, ये लाइन पैरेलल भी है हमारी। तो OB और OA का जो रेशियो होगा हमारा, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि भाई OC और अपॉन में OC अपॉन में OA क्या होगा 1.5 है, ये कह सकते हो आप। इनका रेशियो 1.5, यहाँ पर करेंगे हम, इसका आंसर कितना आ रहा है 3/2। OB इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर OB किसके इक्वल होगा अगर हम बात करें, तो ये रेशियो हमारा किसका होना चाहिए OD और OB का। OB किसके इक्वल हो सकता है, अभी OB किसके इक्वल हो सकता है यहाँ पर, ये 3/2 इधर लेके आ जाओ आप, 2/3 कर सकते हो आप OD के, ऐसा रिलेशन कह सकते हैं कि भाई OD के साथ वो क्या रिलेशन रखेगा 2/3 का, तो थर्ड वाला हो जाएगा सिंपल। ऐसे इसमें है, ये देखो AE की वैल्यू गिवन की है, AE की वैल्यू है 10, BD की वैल्यू गिवन की है 8 एंड BC की वैल्यू गिवन की है, BC की वैल्यू गिवन की है 10। देन AB की वैल्यू बतानी है आपको, AB की वैल्यू बतानी है। सिमिलर ट्रायंगल का यूज कर सकते हो आप इसमें डायरेक्ट।
सिमिलर ट्रायंगल का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम इसको इस टाइप से देखें, देखो अगर हम इस फिगर को हम इस टाइप से देखें, सी बी ए, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है ई, यहाँ पर ये क्या हो गया डी, ये कह रहा है। तो ए ई कितना है हमारा, ए ई है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ए ई 10 सेंटीमीटर, बी डी कितना है, बी डी है हमारा 8 सेंटीमीटर, बी डी है 8 सेंटीमीटर, एंड बी सी कितना है, बी सी है हमारा 10 सेंटीमीटर, बी सी है 10 सेंटीमीटर, एंड देन ए बी कितना होगा, देन ए बी की वैल्यू बताओ कितनी होगी, ए बी की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर हम देखें ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। आप कह सकते हो कि बी सी और बड़ी वाली साइड ए सी का रेशियो किसके इक्वल होगा, छोटी वाली साइड बी डी और बड़ी वाली साइड ए ई के रेशियो के इक्वल आप कह सकते हो, क्योंकि आप दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लो और फिर इसको बता दो ये कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी आएगी। क्योंकि अगर आप ट्रायंगल को सिमिलर लिखते हो, जैसे आपने ट्रायंगल लिखा सी बी डी, सी बी डी सिमिलर किसके, ये एंगल हमारा दोनों में कॉमन है सी ए ई के, तो यहाँ पर सी बी जो सी बी साइड है ये सी ए या फिर जिसको मैं ए सी कह रहे हैं इसके, और अगर हम कह रहे हैं बी डी बीच वाली साइड है तो ए ई के सिमिलर हो गए। बी सी वाली साइड हमारी 10, ए सी कितना है, ए सी कितना होगा 10 प्लस एक्स, और यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा, ये बी डी कितना होगा 8 और ए ई कितना है 10। अब इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ये कितना आ रहा है 100 और ये 10 प्लस एक्स है, 8 को हम इधर डिवाइड में लेके आएंगे यहाँ पर 10 प्लस एक्स। अब आप इसे 4 से डिवाइड कर लो, 4 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है 25 और यहाँ पर 2, तो उसमें 10 प्लस एक्स, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 25 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस एक्स, तो यहाँ पर ये 25 और ये कितना होगा 20 प्लस 2x, 20 इधर माइनस कर देंगे 5, 2x, तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 2.5, 5/2 कर लो इसको, या फिर क्या कह सकते हैं हम 2.5, इसका आंसर हो जाएगा 2.5 आंसर होगा। तो इसी टाइप से इसमें क्वेश्चन आते हैं हमारे, जैसे इसमें आपको देखना कि भी किस सिमिलरिटी रूल के अकॉर्डिंग क्या है हमारा सिमिलर है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे ज़्यादातर हमारे, देखो बीपीटी थ्योरम पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको देखना है बीपीटी थ्योरम पर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है हमारे, वो क्वेश्चन आपको देखने के भी इसमें रेशियो दे देता है डायरेक्ट, कह रहा है कि एडी और बीडी का रेशियो 3/2 है, तो एई और ईसी का भी रेशियो कितना होगा 3/2 होगा, लेकिन इसने डीई और बीसी का पूछा, अगर डीई और बीसी का बोलता है तो इसमें भी हम सिमिलर ट्रायंगल का यूज कर लेंगे। जैसा भी हमने देखा था कि भाई ए डी और ए बी साइड का रेशियो यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा, डीई और बीसी साइड के इक्वल हो जाएगा, उसी अकॉर्डिंग हमारा डीई और बीसी का रेशियो कितना होगा, ए डी का कितना आ रहा है हमारा, ए डी की वैल्यू आ रही है 3, ए बी की कितनी वैल्यू आ रही है 8, तो 3 रेशियो 8 इसका आंसर हो जाएगा सिंपल। ऐसे इसमें हम बता देंगे कौन सी सिमिलरिटी इसमें यूज हो रही है इन दोनों ट्रायंगल को यूज करने के लिए, कि भाई ए डी इसमें किसके इक्वल गिवन किया, ए ई के, बी डी इक्वल्स टू सी ई, बी डी इक्वल्स टू सी ई के इक्वल किया, देन ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगा ए सी बी के, ये होगा क्या इसमें, तो ए सी बी के इक्वल होगा, या फिर ए बी सी ये जो है हमारा क्या, ये ए बी सी ए सी बी के इक्वल होगा, ए सी बी ये सिमिलर नहीं है तो एक ही ट्रायंगल की बात कर रहा है, ए बी डी तो ए बी डी ये तो है ही नहीं कुछ भी, ए डी ई और ए बी सी यही होगा हमारा, ए डी ई और ए बी सी सब बड़ा वाला ट्रायंगल, बस इसमें यही हो जाएगा हमारा सिंपल। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ओके। तो बस इसी टाइप के हमारे एमसीक्यूज में देखने को मिलेंगे, तो इसी तरीके से आपको इसको कर लेना है सिंपली। अब जैसे इस वाले फिगर में ये दोनों साइड पैरेलल गिवन की, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, इसी के अकॉर्डिंग ए ओ और ओ सी का रेशियो बी ओ और ओ डी के इक्वल हम यहाँ पर ले सकते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको भी सोल्व कर लेंगे दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाकर। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट इसमें आते हैं, तो बस आप इनको कर लें। एरिया वाला कि भी एरिया किसके इक्वल होता है, ये वाले जो क्वेश्चन बात कर रहे थे कि भी इन द गिवन फिगर ए ई 5 सेंटीमीटर है, ए ई 5 सेंटीमीटर है, ई सी 7 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ रेशियो ए डी ई एंड एरिया ऑफ ए बी सी ए डी ई और ए बी सी का एरिया इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा। ए ई साइड कितनी है, रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, तो ए ई साइड अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, और ए सी साइड पूरी साइड लेंगे अगर वो ए बी सी ट्रायंगल ले रहे हैं, तो ए सी साइड कितनी होगी 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, तो इसका आंसर थर्ड होगा। बस यही करना है इसमें। तो ऐसे ही अगर वो ट्रेपेजियम बोल दे कि भी एरिया ऑफ ए डी ई और ट्रेपेजियम ये जो बी डी बी सी ई नीचे वाला ट्रेपेजियम बोल दे, पूरा ट्रायंगल ना बोले, तो हम क्या करेंगे भाई,
इसमें हम क्या करेंगे, ये वाली जो भी पार्ट आ रहा है हमारा उसको माइनस करते हैं हम सिंपल। पहले हम इसमें कोरस्पॉन्डिंग साइड देखें अगर हम, तो इस कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसमें कौन सी साइड गिवन की है, ए डी गिवन की है 5, यहाँ पर ए डी गिवन की है 5 एंड बी डी गिवन की है 2 एंड बी डी गिवन की है हमारे पास 2, ये हमारे पास। तो अब अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लें, ए डी ई लें, ए डी ई लें, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लें, ठीक है। इन दोनों के एरियाज का रेशियो किसके ऊपर, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल, मींस 5 का स्क्वायर इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ए डी सी में, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ए डी है तो ए डी का 25 और ए बी अगर हम देखें 5 और 2 7, 7 का 49। लेकिन यहाँ पर ये ए बी सी नहीं कह रहा है, यहाँ पर सिर्फ ये वाली वैल्यू कह रहा है। आप क्या कर सकते हो, इसमें से अगर हम ये ए डी ई का एरिया माइनस कर दें, मीन्स ये 25 माइनस कर दें, यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर हम एरिया ऑफ ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी डी ई सी ले रहे हैं अगर हम यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 और 25 49 में से माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा 24, 25/24 ये हो जाएगा इसमें सिंपल हमारा। तो ये कितना हो जाएगा 25/24 सिंपल, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से करना है आपको। अभी ऐसे ये क्वेश्चन किए हैं, इसमें हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को हम देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएंगे हमारे, सिमिलर हो जाएंगे। जो बी ओ सी एन डी ओ ई एस के कोरस्पॉन्डिंग साइड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ओ डी ई और ओ सी बी, ठीक है, ओ डी ई और ओ सी बी, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आ रहा है, ए डी कितनी आ रही है, इसमें ए डी और डी बी गिवन किया है, ए डी और डी बी गिवन किया है, कितना है ए डी और डी बी। तो आप ए डी और डी बी के हेल्प से, डी बी कितना गिवन किया है 5, तो आप ए डी और ए बी का जो रेशियो होगा वही इनका डी ई और बी सी का भी होगा। तो ए डी क्या है हमारा 2 है और ए बी क्या है हमारा 7 है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 7 का 49, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट 4/49। तो बस ये सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन आपको कर लेना है, इसी में से आपको मिल जाएगा एमसीक्यू। ओके, अब इसमें देखेंगे हम, इसमें लोकस वगैरह में इसमें एमसीक्यू आपसे इतने ज़्यादा पुटअप नहीं किए जाते हैं लोकस वगैरह से। इसमें हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। आप इसमें आगे जैसे सर्कल वाले, सर्कल में बहुत ज़्यादा एमसीक्यू मतलब आते ही हैं एमसीक्यू हम देखें तो, अगर इसमें एमसीक्यू आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। तो जैसे लोकस वगैरह में उसमें आपको बस इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने बात की थी भाई सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, और इन सेंटर क्या होता है, एंगल वाई सेक्टर का जो हमारा कॉन पॉइंट होता है, और सरकम सेंटर होता है हमारा साइड का, जो ट्रायंगल की साइड है उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट से हम क्या करते हैं सरकम सेंटर, और तो सेंटर हमारे एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। लेकिन इसमें हम बात करेंगे 17 में कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि भाई आपको बस वो बोलेगा कि बस इसके एंगल बताओ। तो इसमें कह रहा है कि भाई एंगल ए बताओ कितना होगा, तो बताओ एंगल ए कितना होगा। ये कह रहा है कि भाई एंगल बी कितना है 55 है, देखो ये 55 है, ये ओ है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं 90 है। क्यों, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल होगा अगर ओ सेंटर है। ये 90 है, ये 55 है, कितना होगा 35 आंसर होगा सिंपल। 180 वाला रूल लगा लो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 180। इसमें कह रहा है कि भाई ओ बी ए 50 है, आपसे कह रहा है कि पी एंगल बताओ कितना, ये 50 है, ये 50 होगा क्योंकि दोनों एंगल इक्वल होते हैं हमारे। ये 50 है, 50 100 तो ये 80 होगा, सभी का सम मतलब ऑल इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। ये 80 है तो इसका हाफ हो जाएगा 40 इसका आंसर। बस इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, इनको आप अच्छे से कर लेना है। इसमें तो आप ये साइक्लिक क्वाड्रेटल से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी होती है इसी से आपके एमसीक्यू डायरेक्ट आ जाते हैं कि अपोजिट एंगल का सम है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है कि इंटीरियर एंगल दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल गिवन किया, इंटीरियर एंगल बी बोला है, इसमें कितना होगा, तो देखो अगर ये 95 है तो ये 95 होगा, और ये 95 है तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा क्योंकि ये पैरेलल लाइन गिवन की है। ये 95 है तो ये कितना होगा, अगर 180 बनाना है इसको हमें तो 5 और ये होगा 85, तो सिंपल 85 आंसर है। इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे आपको। जैसे इसमें कह रहा है कि एडीसी एंगल बताओ, एडीसी एंगल बताओ, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है एडीसी एंगल कैसे बताओगे, बताओ इसमें क्या करेंगे एडीसी एंगल बताने के लिए। तो ये साइक्लिक क्वाड्रेटल, अगर ये 60 है ना तो ये होगा हमारा 120 क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180। यहाँ पर ये बुक का ही ऐसे क्वेश्चन हमारे बुक में भी है कि भाई ये 30 है 40 है, आपको क्या बताना है एंगल ए ओ सी बताना। इसको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, इसको यहाँ से बीच से ज्वाइन कर देते हैं, ये 30 ये 30 हो जाएगा, ये 40 है 40, ये 30 और 40 70, ये 70 तो 140 हो जाएगा, 70 का डबल। क्यों, क्योंकि सेंटर बनने वाला एंगल ट्वाइस होता है तो 140 आंसर हो जाएगा। बस ये सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसके एमसीक्यू में।
तो बस आप इनके एमसीक्यूज कर लें तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा 17। टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोड्स में भी हमारी डायरेक्ट जो भी हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं उसी के बेसिस पर हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन पर ध्यान देना आपको कि भाई यहाँ पर जो कहता है ना लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए बतानी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ये जो पी ए बताना है। तो देखो ये जो पी ए और ये जो पी बी, इन दोनों टेंजेंट का सम किसके इक्वल होता है? ये जो पेरीमीटर बन रहा है ना, ट्रायंगल बन रहा है पी आर क्यू, इसके इक्वल होता है इन दोनों टेंजेंट्स का सम। मीन्स पी ए प्लस पी बी का सम किसके इक्वल होता है, ये हमने प्रूव भी किया था। इसमें बोल भी रहा है कि इफ पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर इज 18 है, तो 18 का हाफ क्या हो जाएगा, ये इसका टेंजेंट हो जाएगा 9। इसको याद रखना है आपको, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा बस। ये आपका बताइए कि भाई कॉमन कोड है हमारी दो, ये हमारी क्या है, ये जो कोड है बड़े सर्कल के लिए, टेंजेंट है किसके लिए, छोटे सर्कल के लिए। इसमें ओपी की वैल्यू 6 गिवन की है, ओ ए की वैल्यू गिवन की है कितनी, 10। तो ये 10 है, ये 6 से 8 हो जाएगी, 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16। इसका आंसर हो जाएगा सिंपल। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जैसे ये हमारे पास इस वाले केस में क्या करते हैं, ये तो हमें इसमें बता ही रखा है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से इसको प्रूव करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आता है हमारा। इसमें हम क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है कि इसमें आपको बताओगे एंगल बी कितना होगा। एंगल बी कहाँ है, इसमें वैल्यू ही नहीं दे रखी एंगल बी की। तो यहाँ पर तो 90 होगा, ये वाला एंगल बोल रहा होगा ये 90 होगा। इसमें डी ओ सी कितना, डी ओ सी, ये सी है क्या, ये सी होगा, ठीक है। तो ये सी होगा और यहाँ पर होगा ये बी। तो अगर ये कह रहा है कि भाई डी ओ सी कितना, 100 है, डी ओ सी ये 100 है, ये 100, ये इसका हाफ हो जाएगा 100 का 50, ये 50 ये 90 तो हो जाएगा 40। तो इसका आंसर 40 होगा सिंपल। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ये कर लेने हैं। इसमें सिंपल हमारे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि एंगल ए सी भी बताओ। तो सबसे पहले आप इसको सेंटर से ज्वाइन कर लोगे। देखो रेडियस के बिटवीन और टेंजेंट के बिटवीन जो एंगल होता है, उन दोनों का सम कितना होता है, 180। सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो ये 70, तो सेंटर में बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा, 110। तो 110 ये हो गया, तो इसका हाफ 55 क्या हो जाएगा, ये ए सी बी हो जाएगा सिंपल। इसी टाइप के ही आपको क्या मिलेंगे, एमसीक्यू मिल जाएंगे। ओके, बस इसमें ज़्यादा आपको इतना ध्यान नहीं देना है, सिंपल ही हो जाएंगे हमारे एमसीक्यूज के। कंस्ट्रक्शन बेस्ड एमसीक्यूज में आपका ये भी, इसमें भी हमारे एमसीक्यूज नहीं बनते हैं, तो इसलिए इसके एमसीक्यूज आपको नहीं करने हैं। सिलेंडर कोन एंड स्फीयर में आपके एमसीक्यूज बन जाते हैं, तो सिलेंडर कोन एमसीक्यूज कर लें आप इसमें। ये भी आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। जैसे कह रहा है कि ओपन होलो cylindrical container made of very thin metal sheet has a radius r centimeter and height h centimeter is total surface area। तो इसका टोटल सरफेस एरिया आपको बता रहा है। तो क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, 2 पाई आर, ये सी एस से, और उसमें दोनों टॉप और बॉटम ऐड कर देते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ कह रहा है कि भी एन ओपन होलो सिलेंड्रिकल कंटेनर, की भी ऊपर से खाली है नीचे से बंद है सिर्फ। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच इसमें भी है। और फिर प्लस होगा इसमें क्या, 2 पाई आर स्क्वायर, तो प्लस होता है अगर इसमें ऊपर से भी क्या होगा, इसका ऊपर से भी क्या होगा, ये बंद हो। लेकिन ये कह रहा है कि होलो सिलेंड्रिकल कंटेनर है मेड ऑफ अ वेरी थिन मेटल शीट हैज रेडियस आर। इसका रेडियस क्या है हमारा, आर है, 8 सेंटीमीटर है, एंड हाइट क्या है, एच है। तो इसमें अंदर और बाहर दोनों की ही बोल रहा है वो। अंदर से भी अगर जितना सी एस से होगा, बाहर से भी उतना सी एस होगा, तो 2 पाई आर एच का डबल हो जाएगा 4 पाई आर एच। और 4 पाई आर एच और उसका बेस, बाहर से भी उसका बेस का एरिया और अंदर से भी, बस ऊपर से वो ओपन है। तो इसका आंसर ये वाला होगा। वैसे इस तरह के ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन वो नहीं बोलता फाइंड करने के लिए, इसमें ज़्यादा टिपिकल दे रखे हैं। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में रेडियस अननोन कर देगा, उसका वॉल्यूम दे देगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं इसमें। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सॉलिड मेटेलिक कोन आर सेंटीमीटर ईच, द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज, वॉल्यूम ऑफ कोन बताना है। ये कह रहा है कि रेडियस एंड हाइट दोनों ही आर है, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच की जगह भी आर ले लेंगे तो आर क्यू हो जाएगा, तो 1/3 पाई आर क्यू, ये इसका आंसर हो जाएगा सिंपल। ओके, जैसे ये है हमारे पास, इसमें कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सॉलिड कोन इज आर एंड इट्स हाइट इज एच सेंटीमीटर, इट्स सी एस से। तो सी एस से क्या होता है, पाई आर एल होता है, लेकिन एल के प्लेस में हम क्या ले सकते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लेंगे। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बीच में क्या रहेगा हमारा, प्लस रहेगा, तो हम एल के प्लेस पे लेंगे रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये इसका सेकंड वाला आंसर होगा। ठीक,
इसी तरह के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, रेशियो में बोल देता है, जैसे इसमें बोल रखा है कि फॉर अ कौन द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज, कितना है, रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस, उसकी वॉल्यूम और उसके बेस के एरिया में क्या रिलेशन है, 11/6 है। द हाइट ऑफ द कोन आपको बतानी है, हाइट ऑफ द कोन, वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोन की, बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सिर्फ बेस एरिया बोला है इसमें, तो पाई आर स्क्वायर कितना 11 रेशियो कितना है 6 है, पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, हाइट कितनी हो जाएगी हमारी 3, ये 1/3 इज इक्वल्स टू में 11/6 है, 3 से कैंसिल कर लो 2, तो हाइट आ रही है 11/2 या फिर 5.5 कह सकते हो सिंपल, ठीक है, फिर 5.5 यूनिट। इस तरह के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, इसमें एमसीक्यू में हमारे इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ये सिंपल हमारा चैप्टर 20 भी हो जाएगा, इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसके एमसीक्यूज में। अब अगर हम देखें इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में किस तरह के क्वेश्चन है, इसमें भी सिंपल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि एमसीक्यू में इतना टफ क्वेश्चन आपसे इसमें पुटअप नहीं करेगा, डायरेक्ट आइडेंटिटी पूछ लेगा। जैसे यहाँ पर ये वाली वैल्यू के लिए बोला है इसने कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, तो अगर इसमें साइन साइन में दे रखा है, कोस कोस में, तो सभी को साइन साइन या कोस कोस में कन्वर्ट कर लो, लेकिन इसमें साइन टू द पावर 4 है, कोस टू द पावर 4 है, तो सबसे पहले लगाओ इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें से एक जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मिलेगा वो हो जाएगा 1, और फिर मिलेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो वो जो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, अगर उसको साइन कोस या कोस को साइन में चेंज करेंगे तो इसका आंसर कितना जाएगा, ये आ रहा होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये कैसे आ रहा होगा, कैसे पता चलेगा हमें, इसको अगर हम सोल्व करके देखें, या फिर देखो एमसीक्यू में अगर आ जाए तो भाई आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि थीटा की वैल्यू ऐसी वैल्यू लेट कर लो, इसको सोल्व करके आप जितना सेम इसका आंसर है उतना ही उस वैल्यू उसका भी आया जिसको आप चेक करना चाहते हो इसमें। जैसे क्योंकि साइन और कोस के लिए आप 45 पर इनको चेक कर लो, 45 पर इजी रहता है चेक करना, 45 पर इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2, इसकी भी 1/√2, और उसकी पावर 4 लगाएंगे अगर, जैसे हम इसमें लेते हैं 1/√2, थीटा हमने लेट कर लिया 45, तो इसकी पावर 4 आ जाएगी, यहाँ पर भी कितनी जाएगी 1/√2, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4, दोनों सेम वैल्यू है फिर तो जीरो आ जाएगा, लेकिन अगर ये जीरो आ रहा है तो इसमें किस किस का आंसर जीरो आएगा 45 रखने पर, तो 45 रखने पर इसका आंसर जीरो आएगा नहीं, 45 रखने पर इसका आंसर जीरो आएगा, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 जीरो हो जाएगा, तो यही आंसर आ रहा है। और किसी का आंसर इसमें जीरो आ रहा है, जैसे यहाँ पर 45, इसका आंसर भी जीरो आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा, इसका आंसर नहीं आएगा जीरो, क्योंकि 1/2 आ जाएगा, इसमें भी नहीं आएगा। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो कि अगर ऐसा एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि आप थीटा की वैल्यू कोई भी ले लो, जैसे आप वो वैल्यू लो जिसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो, अब इस पर 45 रखने पर इसका आंसर जीरो है, अब जहाँ पर भी 45 रखने पर जीरो आंसर है वही लगा दो, जैसे इसमें भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हो, जैसे 10 45 1 होता है, तो 1 और 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ पर हो जाएगा 4, बात आ रही है समझ में, यहाँ पर 10 45 1 होता है, 1 - 1 जीरो, यहाँ जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर आ रहा है टोटल इस एक्सप्रेशन का 4। अब 45 रखने पर जिस भी एक्सप्रेशन का आंसर 4 आ रहा है वही इसका आंसर है। जैसे यहाँ पर रखो आप 45, और 45 होता है इसमें √2, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2 और 2 2 4, यही आंसर आ रहा है इसमें। लेकिन अगर इसमें करें हम, और अगर हम इसमें कर रहे हैं √2 और √2 का स्क्वायर कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है, लेकिन √2 का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं इसमें तो वो भी हमारा 2 आ रहा है, 2 2 4, तो इन दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है, इन दोनों में से आंसर होगा ही नहीं, तो फिर इसमें से चेक कर लें कि इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, तो फिर आप या तो कोई अदर वैल्यू के लिए चेक कर लो, वैसे इसका आंसर 2 sec स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि 10 से हमने प्रूव भी किया है कि 2 sec स्क्वायर थीटा, जैसे 45 पर दो वैल्यूज आ रही है इसकी, इस इसमें भी सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, यहाँ पर भी आपका 4 आ रहा है, यहाँ पर भी, तो इन दोनों में से कोई एक ही आंसर है। अब इसको चेक करने के लिए या तो आप थीटा की वैल्यू कोई डिफरेंट लो, जैसे आप 30 ले लो या 60 ले लो, ठीक है, तब आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, या फिर इसको चेक कर लो कि भाई इन दोनों को सोल्व करेंगे, इसमें क्या लगा देंगे हम, a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ से जो 2ab है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर वैसे 2 tan ही आ जाएगा, जैसे a² + b² मतलब tan² थीटा, और फिर यहाँ पर आएगा 2 tan थीटा, यहाँ पर +a² + b² और फिर यहाँ पर -2 tan थीटा। तो कभी कभी एक वैल्यू पे दो आंसर आ जाते हैं, तो उस पर आपको चेक करना पड़ेगा, tan² थीटा 2 थीटा, यहाँ पर 2 tan² थीटा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 + tan² थीटा कितना होता है sec² थीटा होता है, तो हमारी tan वाली वैल्यू sec में चेंज होती है, तो आप इसमें यहाँ पर sec वाला लगाओगे, ठीक है। ऐसे आप इसमें भी चेक कर सकते हो क्या होगा इसका आंसर, 1/1 - sin a = a किसके इक्वल हो सकता है, तो अगर हम इसको रेशनलाइज करेंगे 1 - sin a तो नीचे बन जाएगा
ओ से, या फिर आप एंगल लेकर ही देख लो, आप कि एंगल लेकर देखें। अगर हम जैसे यहाँ पर अगर हम देखें 30 लेकर, 30 पर इसकी वैल्यू 1/2 आएगी, हाफ में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 ही आएगा। तो इसका आंसर आ रहा है 2। अगर आप यहाँ पर कर लेते हो tan 30 लेकर कहाँ पर 1/2 आ रहा है, आंसर वो देख लो, यहाँ पर नहीं आ रहा। tan 30 लेकर आपको क्या आना चाहिए, 2 आंसर आना चाहिए यहाँ पर। tan 30 ये कितना हो जाएगा, 2/√3 होगा। सेक में तो 2/√3 होगा, यहाँ पर कितना होगा, 2/√3 होगा। और यहाँ पर हम करेंगे तो इसमें मे बी सेकंड वाले में आ रहा है, देखो सेक स्क्वायर ए और यहाँ पर 1 प्लस साइन ए। सेक 30 कितना होता है, सेक 30 होता है √3/2, और इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर 1 प्लस सेक 30 होता है 1/2। इसको सोल्व करो, 3/4 आ रहा है। और इसको सोल्व करेंगे तो 2 + 1 3 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसमें आंसर नहीं आ रहा क्योंकि कैंसिल नहीं हो रही वैल्यू, 1/2 आएगा अगर, ऊपर आ जाएगा 3। 2/√3 होता है, रेसिप्रोकल होता है ना इसमें। तो यहाँ पर 4 आएगा, नीचे आएगा 3, तो यस ये कैंसिल हो रहा है। इसका आंसर यही है हमारा। सिंपल, आप इससे चेक कर सकते हो। तो एंगल से आप काफ़ी जो क्वेश्चन है उसको इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर दूसरा भी आंसर मैच हो रहा हो तो फिर उसमें हमें चेक करना पड़ेगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली आपका इससे क्वेश्चन हो जाता है, ओके। वरना आपका वही क्वेश्चन आ जाता है जैसे आपने प्रूफ में करे होते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन है इसमें, ऐसे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी इसमें आप देख सकते हो, कर सकते हो सिंपल डायरेक्ट। ओके, सिंपल आप क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 डिवाइड में लेके आओ, 2 √3/2। √3/2 वैल्यू 60 पर आती है, तो 60 के, अगर थीटा की वैल्यू 60 है तो 60 किसको सेटिस्फाई कर रहा है इसमें, देख लो भी 60 वैल्यू कहाँ पर आ रही है, और कहाँ पर आ रही है हमारी 60 वैल्यू, यहाँ पर आ रही है। इसमें 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1/2 60 पर होता है। अब ऐसे इसमें हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस में वही डायरेक्ट हमारे सिंपल क्वेश्चन आए थे। जैसे इसमें परपेंडिकुलर गिवन किया है, बेस फाइंड करना है, tan 60 लगाएंगे सिंपल। tan 60 होता है √3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर x हो जाएगा, √3 नीचे आएगा हमारा, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 5√3 इसका आंसर आ जाएगा, 5√3 सिंपल। बस आपको इनको सिंप्लीफाई करना है। सब आपको ये एंगल गिवन किया है, इस एंगल के लिए ये बेस है, ध्यान रखना इस एंगल के लिए ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो बेस और हाइपोटेनस में लगाएंगे हम cos 60, और cos 60 होता है 1/2। बेस है x, हाइपोटेनस है 40, 40 उधर लगाएंगे 20, आंसर आ रहा है इसका सिंपल। इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में। हाइट एंड डिस्टेंस के बाद आपका रहता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मीन मीडियन मोड वाला जो क्वेश्चन है इसमें। इसमें आपको डायरेक्ट वो वैल्यूज पुट अप कर लेगा। इसमें वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल 70 to 90 इज, ठीक है, 70 से 92 की क्या बतानी है, CF बताना है। तो इसमें CF आपको कैलकुलेट करना है, ऐड करके बताना है। फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एडजस्टमेंट फैक्टर, तो एडजस्टमेंट फैक्टर आपको बताना है कि भी 30 से 34 है, 34 से 38 है, 38 से 40, 38 से 42 है। सिंपल इसमें एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और यहाँ पर क्या कर देते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं सिंपल। कम्युलेटिव कर्व फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट फ्रॉम लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास, जो फर्स्ट क्लास होगी उसी की लोअर लिमिट से हम स्टार्ट करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। और टर्मिनेट कहाँ पर होता है, अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास से टर्मिनेट हो जाता है। सिंपल इस टाइप के हमारे बेसिक जो रूल्स हमारे इसमें आ जाते हैं। तो मीन मीडियन मोड में तो आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मीन ऑफ द 5 वेरिएबल इज 20, 4 ऑफ देम आर दिस, द फिफ्थ वेरिएबल आपको बताना, तो फिफ्थ वेरिएबल आप एक्स लेट करके इन सभी के सम को किससे 5 से डिवाइड करके 20 के इक्वल रख दो, तो बस क्या हो जाएगा, एक्स बचेगा, उसके लिए सोल्व कर लेंगे सिंपल। तो आप कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, ओके। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन इसमें देखने को आपको मिल जाते हैं। तो अब इसमें हमारे पास आता है 25th चैप्टर प्रोबेबिलिटी। इसमें से ज़्यादातर आपको एमसीक्यूज आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो एमसीक्यूज इसमें किस टाइप के, कि इफ ए एंड बी आर टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स देन द रिलेशन बिटवीन पी ए एंड पी बी। तो पी ए और पी बी में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों का सम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का सम 1 होता है। आउट ऑफ द वोवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट वन लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द लेटर ओ इज। आउट ऑफ द वोवेल्स ऑफ ए इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट के अगर हम वोवेल्स में से एक लेटर ओ सिलेक्ट करें तो ओ 1 टाइम होता है, तो ओ 1 1 अपॉन टोटल 5 होते हैं, तो 5 का आंसर हो जाएगा।
क्योंकि आपने सिर्फ वोवेल्स में से सिलेक्ट किया है, टोटल अल्फाबेट में से नहीं किया है। When a die is thrown, the probability of getting an even number greater than 4, तो even number greater than 4 क्या होता है हमारा 6 ही होता है, तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर हमारे पास क्या है 6 आउटकम्स होते हैं टोटल। ऐसी है कि इफ अ लेटर इज ड्रॉन फ्रॉम अ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसमें सिंपल इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो आप इसको इजीली कर लोगे प्रोबेबिलिटी में। तो प्रोबेबिलिटी में भी हम इस टाइप के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से कर लेना। अब आपका ये कंप्लीट हो जाता है, मतलब आपके सभी एमसीक्यूज जो बनेंगे हमारे कुछ इसी टाइप के मिलेंगे आपको देखने के लिए, इनको आप इजीली कर सकते हो। जैसे एमसीक्यू में जैसे ये क्वेश्चन है कि ए बैग कंटेन 24 बॉल्स ऑफ विच 4 आर रेड एंड 8 आर व्हाइट एंड रिमेनिंग आर ब्लू, और कुछ ब्लू है इसमें। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज अ ब्लू। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ब्लू, तो मीन्स ब्लू की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे। 24 टोटल बॉल्स हैं, उसमें से क्या है हमारे पास 4 आर रेड है, रेड बॉल कितनी है 4 है, एंड सम आर क्या है इसमें 8 आर व्हाइट है, 8 बॉल्स क्या है व्हाइट है हमारे पास, और कुछ हमारे पास ब्लू बॉल्स हैं जो हमें नहीं पता। अब 24 है अगर, तो भाई 24 में ये 4 हो गए 8 हो गए 12 हो गए, तो बची हुई 12 ही तो होंगी, तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई 12/24 मीन्स 1/2 या फिर 0.5, तो 1/2 देखो इसमें या फिर 0.5, तो ये इसका आंसर है। बस ये सिंपल ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं इसमें। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो बस अब आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हो, अगर आप ये हमारी लास्ट लेक्चर देख रहे हो, तो अब बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। आराम से रात में आराम से सोना, कोई भी ऐसा नहीं है 2-3 बजे आपको जग कर पढ़ना पड़े। तो अगर आपने पहले से प्रिपरेशन किया ना, तो कोई भी आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, तो वही आता है जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, तो इसलिए डरे ना बिल्कुल भी। अच्छे से भगवान का नाम लें और आराम से सो जाएं, तो आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। आपको अच्छे से अच्छा ही आपको मतलब रिजल्ट मिलेगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल। अगर आपने मेहनत की तो आपको उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। तो मिलते हैं कल, आपको एग्जाम का एनालिसिस करेंगे। तो आप अपना एग्जाम जब देकर आए तो उसका पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप नंबर जो भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस पर शेयर कर दें, तो हम उसका जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करेंगे एनालिसिस। तो मिलते हैं कल, और आपके एग्जाम के लिए फिर अगेन आपको बेस्ट विशेष। आप अच्छे से देकर जाएं, देकर आएँ अपना एग्जाम। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।